मैं बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मैंने पीयूष सर के बारे में सुना, मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ कि ऐसा पिछले जन्म में क्या छोड़ के आए थे कि इस बार इन्होंने सभी लोगों को स्वास्थ्य देने का बीड़ा उठा लिया। जो मेरा फील्ड है आकाशिक रिकॉर्ड, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही प्यारी, रहस्यमयी लेकिन बहुत आसान सी विद्या है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है, चाहे हमारे रिश्तों को लेकर आ रही हो, हमारे बिजनेस को लेकर आ रही हो, या हमारी हेल्थ को लेकर आ रही हो। हम क्या करते हैं? हम उन सवालों को ढूंढने के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। जैसे हम हमारे मोबाइल में गूगल सर्च करते हैं, इसी तरह से हमारा एक बहुत बड़ा सर्वर है जिसमें जब से सृष्टि की रचना हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी उसके डेटा सेव है, और उसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। जो भी जीव आत्मा इस धरती पर आई है, चाहे वो स्टोन के रूप में आई हो, चाहे वो प्लांट के रूप में आई हो, चाहे वो एनिमल के रूप में आई हो, चाहे ह्यूमन बॉडी के रूप में आई हो, सभी के रिकॉर्ड यूनिवर्स में स्टोर हैं। हम इसे ब्रह्मांड का पुस्तकालय कहते हैं, यूनिवर्स की लाइब्रेरी कहते हैं, लेकिन इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, एनर्जी लेवल पर होती है। मैं तो ये कहूंगी इस जगह भी सभी के आकाशिक रिकॉर्ड मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि आकाशिक रिकॉर्ड है तो हमें उससे फायदा क्या, हम क्यों जाने? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी स्पिरिचुअल लाइन के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं धरती पर ही क्यों आया हूँ। सवाल तो ये भी उठता है कि हम क्यों आए हैं, हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्यों पैसा कमा रहे हैं, हम बचपन छोटे से लेकर बड़े होते हैं, क्यों होते हैं, हमारे ये बच्चे ही क्यों हुए? आज मैं गोवा में खड़ी होकर स्पीच क्यों दे रही हूँ? इन सब के पीछे हमारे रूट कॉज होते हैं, और वो रूट कॉज, वो प्लानिंग, वो सब हमें ये सब करवाती है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं डॉक्टर सीमा भारद्वाज, मैंने 16 इयर्स स्कूल चलाया और सडनली मेरी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पर पेन आ गया। कोरोना काल में मेरा स्कूल बंद होने की कगार पे आ गया। जहां लाखों रुपए की इनकम थी, वहां 1000 रुपए की इनकम भी नहीं थी। मेरी फैमिली में 5 डेथ हो गई। मैं ना अपनी बिल्डिंग का किराया दे पा रही थी, फैमिली वाले वैसे परेशान हो चुके थे, इमोशनली भी हम हर्ट हो चुके। उसके अलावा मैं बीमार भी बहुत ज्यादा रहने लगी। मेरे सामने तो कितने ही सवाल खड़े हो गए। हम सब लोग क्या करते हैं जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं? तो परमात्मा की शरण में जाते हैं। मैंने भी वही किया। मैं अपने घर के मंदिर में जाकर बैठ गई और मैंने ऊपर हाथ कर दिए कि हे ईश्वर, या तो मुझे मुक्ति दे या मुझे लाइन दे। और उसी दिन मेरी लाइफ में मैजिक हुआ कि मुझे लाइन मिल गई। मैंने बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी सीखी, मैंने 41 हीलिंग मॉडलिटी सीखी, बट ईश्वर ने मुझे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, मतलब लोगों की स्पिरिचुअल गाइड के लिए चुना था, इसीलिए मुझे उसमें एक्सपर्ट बना दिया। अब आकाशिक रिकॉर्ड एक भारी भरकम सा शब्द आता है, और आकाशिक रिकॉर्ड करके हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जो आत्म ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो 100% आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि पिछले बर्थ में हम कहां से छोड़ कर आए थे। मैंने अपनी लाइफ को समझा कि हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है वो स्कूल की तरह होती है। जैसे हमने 5th पास किया और हमें 6th क्लास में जाना है, तो कहीं ना कहीं वो 5th का सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है। इसी तरह से अगर हम हमारे पास्ट के बर्थ में कुछ काम करके आए हैं, तो हमें वहीं से उठाकर और हमें इस बर्थ में काम करना होता है। किसी के बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, या किसी के बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, वो भी पास्ट लाइफ के कर्मा ही है। जैसे अभी अमृत सर ने बताया
आपका बिजनेस चलते चलते क्यों रुक गया? आप अच्छे भले स्वस्थ थे और अचानक से कोई एक्सीडेंट हुआ और आप अपाहिज हो गए, आपको अटैक आ गया। आपकी फैमिली में रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक से रिश्ते खराब होने लग गए। अचानक से ही ये सब क्यों होता है? इस सब के पीछे हमारे पास्ट के कर्म छुपे होते हैं। मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है? मैं अच्छा क्यों कर रही हूं? ये भी आकाशिक से पता चल जाता है। अगर एक लाइन में बोले तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में हम किसी भी पर्सन के पास्ट, प्रेजेंट और संभावित फ्यूचर को भी देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्यूचर तो होता ही नहीं है, बट हमारा एक संभावित फ्यूचर होता है, हमारी एक सोल प्लानिंग होती है और उस फ्यूचर को भी हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में देख सकते हैं कि हमें आगे चलकर क्या करना चाहिए। मैंने खुद ने भी अपनी लाइफ ली, जहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने गाइडेंस की और हमारा वो फ्यूचर कुछ टाइम के बाद में जाकर हुआ भी है। अब मैं थोड़ा सा आकाशिक के बारे में डीपली बात करना चाहूंगी कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, बट हमें इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता है कि हम हमारी लिमिट्स को ही भूल जाते हैं। और जिस दिन हमें हमारी लिमिट्स का पता चलता है, उस दिन हम ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी को ले सकते हैं। हमारी जो जीवन यात्रा होती है वो जड़ से लेकर चेतन यानी सुप्रीम कॉन्शियस तक की होती है। अभी आप सभी ने सुना होगा कि हम 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं और हमारी अर्थ भी असेंड होकर 5D में जा रही है और हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी 5D से ही स्टार्ट होते हैं। अभी 5D क्या है? 5D कोई डायमेंशन, कोई जगह नहीं है, कोई लोक नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल है, ये हमारी चेतना का स्तर है। और जैसे जैसे हम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते जाते हैं, हम ब्रह्मांड से की जो हाई लेवल फ्रीक्वेंसी है उससे जुड़ने लग जाते हैं। और जब हम ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ में जुड़ने लग जाते हैं तो हम किसी के भी बारे में कभी भी किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एकमात्र मकसद होता है सभी सोल का, यहाँ पर मैं सभी को सोल ही बोलूंगी, सोल का एकमात्र मकसद होता है कि हमें हमारे अवतार लेवल तक जाना। हम सभी, कोई 5th डायमेंशन में जी रहा है, कोई 7th में जी रहा है, कोई 9th में जी रहा है। आप सभी को भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि अचानक से इंट्यूशन आता होगा कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। मुझे आज सुबह ही इंट्यूशन आया कि मेरी प्लेन खराब होगी, बट मैं हीलर हूँ, मुझे समझ आ गया, मैंने हीलिंग करनी स्टार्ट की। मुझे प्लेन क्रैश दिख रहा था, बट एयरपोर्ट पर ही प्लेन खराब हो गई। अब अगर मुझे इस फील्ड की जानकारी थी और मुझे पता था कि उस सिस्टम को सही किया जा सकता है, तो कितने लोगों की जान बच गई। हमें फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद में फ्लाइट से उतारा गया और 2 घंटे बाद में दूसरे एयरक्राफ्ट में हमें भेजा गया। कितना बड़ा साइंस है ये। क्या हम सब लोगों को ये सब नहीं सीखना चाहिए? क्या हम सब लोगों को एक बार नहीं देखना चाहिए कि हम आज ये सुन भी क्यों रहे हैं? अगर आज आप सभी लोग आकाशिक के बारे में सुन भी रहे हैं या अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में सुन रहे हैं कि हमें हमारी चेतना का स्तर क्यों बढ़ाना चाहिए, तो ये भी डिवाइन प्लानिंग ही है। सब यूनिवर्स हर पल चाहता है कि आप ग्रोथ करो। हमारे सभी देवी देवता, जिसको इंग्लिश में आजकल एंजल्स बोलते हैं, वो सभी चाहते हैं कि आप हर पल ग्रोथ करो। वो कभी चाहते ही नहीं कि आप किसी ऐसी बुरी सिचुएशन में फंसो जहां आपको सफर करना पड़े। लेकिन जब हम नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है ताकि हार कर हमारा दिमाग जाए कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन ऐसी क्यों आ रही है।
अगर किसी के भी जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, XYZ, तो आपको एक बार अपने रिकॉर्ड जरूर एक्सेस करनी चाहिए। हम मेडिटेशन के माध्यम से, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लोग टैरो भी करते हैं, कैसे भी करके हम अपने इंफॉर्मेशंस को यूनिवर्स से ले सकते हैं, PLR के थ्रू भी ले सकते हैं। बट हम आकाशिक को ही क्यों चुने? क्योंकि आकाशिक में हम एक एक्सपर्ट से मिलकर, जिसने अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को वहां तक पहुंचा लिया कि वो किसी के भी माइंड के साथ में, किसी की भी सोल के साथ में कनेक्ट होकर वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने हजारों रीडिंग की है और हजारों रीडिंग में मैंने यही देखा कि हमारे पास्ट के ही नहीं, प्रेजेंट के कर्मा भी हमारी लाइफ पे असर डालते हैं। अक्सर हम पीछा छुड़ा लेते हैं कि मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन नहीं, हमारे इस जन्म का एक छोटा सा कर्म भी हमारे सामने आ जाता है। मेरे दिमाग में सवाल उठा कि अगर कर्म हमें भुगतनी है तो क्या हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं? इसका आंसर भी मैंने आकाशिक में ही पाया कि हम जिस दिन चाहे उस दिन अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जरूरत है हमें हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की, हमें 3D से निकलकर 5D में जाने की। आज मैं जब प्लेन में आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि 3D 5D क्या है। सडनली मुझे दिखा कि जैसे प्लेन ऊपर जा रही थी तो नीचे का ट्रैफिक खत्म हो गया। उस टाइम पे मुझे लाल बत्ती की या जाम में फंसने की टेंशन नहीं थी। इसी तरह से जब हमारी कॉन्शियसनेस हाई हो जाती है तो हम कर्म बंधनों में नहीं फंसते हैं, हम वो डिसीजन लेने लग जाते हैं, हम उस तरह की एक्शंस लेने लग जाते हैं, हमारे पास उसी तरह की चॉइस आती है कि हम कर्म बंधनों में नहीं फंसते हैं। आज पीयूष सर को ही देखते हैं, इनके दिमाग में ये क्यों आया कि मुझे वेल्दी लाइफ लोगों को सस्ती करना है? एक्चुअली सर आपके लिए मेरे दिमाग में चल रहा है, इसीलिए मैं आपका ही नाम बार बार ले रही हूँ। क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कॉन्शियसनेस का लेवल काफी हाई हो चुका है, चाहे ये समझे या नहीं समझे, और ये यूनिवर्स की उस हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, आकाशिक के साथ में अट्यून हो गए हैं। वहां से इन्होंने गाइडेंस ली और उस गाइडेंस पे जब इन्होंने काम किया तो आप सब लोग इनके साथ में खड़े हो गए। इसी तरह से हम सभी यूनिवर्स के साथ में अलाइन होकर गाइडेंस ले सकते हैं, खुद से भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, और हम भी अपनी जो भी एक जीवन यात्रा है उसको अपने पर्पस तक ले जा सकते हैं। हम नॉर्मल रूप में धरती पर पैदा नहीं होते, हम कुछ ना कुछ विशेष करने के लिए पैदा होते हैं। हम सभी के थंब इंप्रेशन अलग अलग होते हैं, यूनिक आइडेंटिटी। ये थंब इंप्रेशन आज जो मेरे हैं, ना पास्ट में किसी के होंगे ना फ्यूचर में किसी के होंगे। इसका मतलब एक काम ऐसा है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। इसी तरह आप जितने भी लोग बैठे, आपके अंदर भी ऐसा कोई एक विशेष गुण है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। जरूरत है उसको निकालने की। मनसा वाचा कर्मणा, हमने अगर किसी के बारे में मन से भी गलत सोच लिया वो भी हमारा कर्मा बन गया, बोल दिया वो भी हमारा कर्मा बन गया, और एक्शन ले लिया वो तो बन ही बन गया। आकाशिक में माइनर से माइनर चीज, छोटी से छोटी चीज, आपके जीवन में कोई आदमी आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपकी जीवन यात्रा को निकाल लेगा, आपको ग्रोथ करवा देगा, ये सब भी पता चलता है।
मुझे नहीं पता कि आप डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था मैं खुद भी डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी कि क्या ये पॉसिबल है। बट जब हम काम करते हैं तो ट्रस्ट क्रिएट होने लग जाता है। आकाशिक हम सभी के रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। जैसे अभी अमृतसर में बताया था चित्रगुप्त जी, इंग्लिश में मेटाट्रॉन। हम सभी के अपने पर्सनल रिकॉर्ड कीपर होते हैं, जो जब से हमारी जीवन यात्रा शुरू हुई है, सोल यात्रा शुरू हुई है, यानी हम भी कभी जड़ थे और एक दिन हमें भी चेतन होना है, तब से हमारे सेम रिकॉर्ड कीपर होते हैं, जो हर पल का डेटा हमारा स्टोर कर रहे होते हैं। वो टाइम पर हमें आगाह भी करते हैं, हमें इंट्यूशन भी देते हैं, लेकिन हम इस तरह से मैट्रिक्स में फंसे हुए होते हैं कि हम उनकी आवाज को सुनते ही नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत बार कहा होगा कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, अपने हाथ आत्मा पे हाथ रख के कहते तूने सही किया है गलत किया है। इट मीन्स वो रिकॉर्ड्स कीपर की ही आवाज होती है, वो किसी के थ्रू, जो हमारे रिकॉर्ड कीपर से किसी दूसरे पर्सन के थ्रू भी आपको आगाह करते हैं, आपको गाइड करते हैं। अब एक मेरे से किसी ने पूछा कि रिकॉर्ड कीपर्स को क्या जरूरत पड़ी है कि वो तुम्हें कहेगी कि ग्रोथ करो। उनको जरूरत है, क्योंकि हमारी ग्रोथ में उनकी भी ग्रोथ है। जैसे जैसे हमारा लेवल हाई होता जाएगा, उनका भी लेवल बढ़ता जाएगा। जब एक टीचर पढ़ाता है स्कूल में, उसका रिजल्ट उस टीचर की रेपो बनाता है। उसी तरह से जब हम ग्रोथ करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड कीपर्स भी ग्रोथ करते हैं, और इसीलिए हमारे रिकॉर्ड कीपर्स चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें। आकाशिक एक ऐसी विद्या है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती है 100%। एक रीडिंग आपका जीवन बदल देती है, मात्र एक रीडिंग। और वो गाइडेंस मैं नहीं देती, वो आपके खुद के रिकॉर्ड कीपर्स देते हैं। और जो हमारे रिकॉर्ड कीपर से, जो हमारे देवता हैं, वो हमारे बारे में उस वक्त वो ही गाइडेंस देते हैं जो हमारे हायर गुड के लिए होता है। तो आकाशिक में जाकर अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर हम ना केवल अपनी ग्रोथ, बल्कि अपने सराउंडिंग, अपनी फैमिली वालों की ग्रोथ भी करते हैं। मैं बहुत इजी बातों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से समझ आए। तो हम सभी जब इस अर्थ पे हैं तो हमारे अंदर एक मोह होता है कि मैं नहीं, मेरे बच्चे भी सफल हों, मेरे दोस्त भी खुश रहे, मेरा बिजनेस भी अच्छा चलता रहे, मेरी हेल्थ भी अच्छी चलती रहे। इसलिए एक रीडिंग आपके सभी तरह के सवालों के जवाब और साथ में उनके उपाय भी बताती है। अब जब हमें पता ही चल जाता है कि हमारी जीवन यात्रा और हमारे रिकॉर्ड कीपर्स हमें बता रहे हैं कि हमें ये सब करना है, तो फिर हमारी माइंड की स्टेट एकदम से बदलती है और हम इंस्टेंटली अपनी जो सोल जर्नी है उसमें अपने हाई लेवल पे जाने लग जाते हैं। सो थोड़ा लेट हो रहा है आई थिंक, इसलिए मैं यही अपनी बात को विराम देना चाहूंगी।
सर इसमें प्रैक्टिकल के लिए एक्चुअली एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसमें जो एक्सपर्ट होता है वो ट्रांस में जाकर, इसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक प्रेयर रीड की जाती है ट्रांस में जाकर और फिर उसके आकर्षित रीड करता है। हाँ, यहाँ पर किसी ने किया हुआ हो तो मैं उसके एग्जांपल दे सकती हूँ। आई थिंक हाँ दीपक सर, हाँ आप आइए। हाँ, क्योंकि ट्रांस स्टेट में जाता है। अभी मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो आप सबके साथ में जुड़ी हुई है। अगर मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो मुझे सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है, आपके रिकॉर्ड कीपर्स के साथ में कनेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में मैं बैठूंगी क्योंकि मैंने अपनी साधना करके अपने कॉन्शियसनेस लेवल को वहां तक बढ़ाया हुआ है कि जहां मैं आपके रिकॉर्ड कीपर्स के साथ में कनेक्ट कर सकूं। और कैसे होगा उसके लिए आपको सीखना होगा। जिसको डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं पता है, आप मेरे सामने बैठे हुए आपके एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाता है। सीखने के लिए आपको क्लास में आना होगा, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा और थोड़ी सी धारणाओं को छोड़ना होगा। जैसे जब हम एक सांस छोड़ते हैं तो हमें नई सांस मिलती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस हाई हो जाए तो हमें हमारी पुराने बिलिंग पैटर्न्स को छोड़ना होता है। जब तक हम पिछली सीढ़ी नहीं छोड़ते हैं तब तक हम अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप भी चाहते हो कि मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल हाई हो जाए और मैं यूनिवर्स ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जुड़ जाऊं, मेरा दिमाग ब्रह्मांडीय दिमाग के साथ में जुड़ जाए, कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ जाए, तो आपको पुराने बिलीव पैटर्न छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं 2 मिनट और दूंगी सर। हमारी 2 तरह की बॉडी होती है, एक मेरी फिजिकल बॉडी और एक मेरी एनर्जी बॉडी होती है। अब फिजिकल बॉडी को एनर्जी मिलती है अच्छे खाने से, और जो मेरी एनर्जी बॉडी है उसको एनर्जी मिलती है ध्यान से। अब साथ साथ में मुझे मेरी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों को प्योर रखना भी बहुत जरूरी है। आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। फिजिकल बॉडी को डिटॉक्स करना आप सभी जानते हैं, लेकिन एनर्जी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें हमारे माइनर से माइनर चीजों को हील करना होता है। जैसे हमारे अंदर एक गिल्ट की एनर्जी होती है, गिल्ट की एनर्जी लो वाइब्रेशन पे जाती है। हमारे अंदर फियर की एनर्जी होती है, हमारे अंदर विक्टिम की एनर्जी होती है। मैक्सिमम लोग विक्टिम की एनर्जी में जी रहे होते हैं कि कोई दूसरा आए और मुझे सहानुभूति दे, या कोई दूसरा आए, रेस्क्यू मोड में रहते, कोई दूसरा आए और मेरी नैया को पार निकाल दे। वो एक्शन लेना ही नहीं चाहते। वो लोग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो एनर्जीज आपको छोड़नी पड़ती है, उनको हील करना पड़ता है, उनको डिटॉक्स करना पड़ता है। जब आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी एनर्जी बॉडी दोनों बैलेंस हो जाती है तो आपका जो माइंड है वो यूनिवर्सल माइंड के साथ में कनेक्ट होने लग जाता है। अक्सर हमने सुना होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम कहीं कहीं लोगों की यात्रा कर लेते हैं, या महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? ये ज्ञान प्राप्त जब होता है कि जब हमारी दोनों बॉडी की एनर्जी बैलेंस हो जाती है और हमारा माइंड यूनिवर्सल माइंड के साथ में कनेक्ट होकर वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। और जब हमें समझ आ जाता है कि रियल में ये मेरी फिजिकल बॉडी नहीं है, मैं कुछ और ही हूँ। अगर हम पास्ट लाइफ पे बात करें तो मैंने भी पिछला जन्म कोई और जिया होगा, आपने भी कुछ और जिया होगा। ना मैं पिछले जन्म में थी वो हूँ, ना मैं आज वो हूँ। कुछ साल बाद में मैं ये बॉडी भी छोड़कर कहीं और जी रही हूँ। चाहे मेरी सोल 4th डायमेंशन में जी रही होगी, या मैं कोई देवी देवता बन गई होगी, या कोई दूसरा शरीर लेकर मैं धरती पर पैदा हो गई होगी। वो उस वक्त मेरे मरते टाइम की मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही थी।
हम सभी ने एजुकेशन ली, हम सभी स्कूल जाते हैं। अगर हम एक साल पढ़ाई नहीं करते तो अब तो नहीं है, पहले फेल होने का सिस्टम था, हम लोग फेल हो जाते थे और हम वापस से उसी क्लास में आ गए थे। ऐसे ही हमारी सोल प्लानिंग होती है कि अगर हमने हमारे इस बर्थ के लेसन नहीं पूरे किए तो हम फेल होकर वापस आ जाते हैं। जिंदगी हर पल हमें चैलेंज देती है, चुनौतियां देती है, इसलिए नहीं कि भगवान को हमसे दुश्मनी है, इसलिए कि हम ग्रोथ करें। जितना हम उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही फास्ट हमारी ग्रोथ होगी। नेचर, यूनिवर्स भी उसी को सबसे ज्यादा चैलेंज देती है जिसको वो स्टार बनाना चाहती है। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उससे घबराइए नहीं, अपनी रीडिंग कीजिए, करवाइए या मेडिटेशन में जाइए और देखिए कि चैलेंज, इसके पीछे यूनिवर्स की ऐसी क्या प्लानिंग है कि मुझे यूनिवर्स कौन सा स्टार बनाना चाहते हैं। यस, यस, पास्ट लाइफ में जिसके बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको खुद को एक ट्रांस स्टेट में ले जाकर वो खुद के माइंड के साथ में कनेक्ट करता है। और आकाशिक में जो एक्सपर्ट होता है वो आपकी सोल के साथ में, आपके चित्त के साथ में कनेक्ट करता है। कितना टाइम सीखने में तो सर नहीं कहूंगी, मैं तो हफ्ते भर में सिखा दूंगी, बट सीखने के बाद में आप उसको एक्सपर्टी कितना बनाते हैं। आप एक ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग स्कूल वाले आपको 2 या 3 दिन में सिखा देते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट कब बनते हैं? जब आप उसके ऊपर काम करते हैं। वो मुझे इसलिए आई क्योंकि मैंने मेरे पास्ट के बर्थ में ऐसे काम किए थे, मेरी आध्यात्मिक जीवन था जहाँ से मुझे लोगों को गाइड करने के लिए आना था, बट मैं वो काम नहीं कर रही थी। क्योंकि जब हम धरती पर आते हैं तो हमारी धरती कहती है कि अगर तुम धरती पे आ गए तो तुम्हें हमारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, सब कुछ भूल जाना है, इसीलिए हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है। मैंने काम किया, मैंने सीखा, मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती गई और मैं उस पर वर्क करती गई। कुछ भी सीखने के लिए हमें धरती पर हमें एक गुरु चाहिए होगा। जब वो गुरु ज्ञान देता है तो यूनिवर्स उसको सपोर्ट करके कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। हमारे अगर ग्रंथों में आप देखें, हमारे ऋषि मुनि हैं, वो किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता देते थे, जिसको हम ये बोलते थे कि ऋषि जी की कुंडलिनी जागृत है। वो कुंडलिनी जागरण क्या है कि उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो बॉडी से बियॉन्ड जाकर यूनिवर्स के भी कोई सीक्रेट्स देख सकता है। बट अभी हमें वो चांस मिला हुआ है, 2000 सालों में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो चांस मिला हुआ है कि हम बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं। सो सर आप प्लीज सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। नमस्ते सभी को। मैम से जब आकर्षित किया मैंने, तो अगर मुझे जानना है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, हम जैसे मैम ने बोला कि उन्होंने 41 तरीके के हीलिंग सीखे, बाद में उन्हें पता चला कि मैं किसके लिए बनी हूँ। वैसे ही एक झटके में हमें पता चल जाता है कि वाई एम आई हियर, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। मैं तो 10 काम करता हूँ, लेकिन मुझे किस पे फोकस करना है। दूसरा, जब मैं कायरोप्रैक्टिक करता हूँ पेशेंट का, तो दिन में अगर 10-15 पेशेंट हो जाते हैं, या फिर कभी मैं हेल्थ कैंप लेता हूँ, तो मेरा जो पुराना पेन रहता है वो वापस आ जाता है, या फिर हैंड पूरा पेन करेगा बिकॉज ऑफ एनर्जी ड्रेन। बट मेरा एनर्जी लेवल इतना कम क्यों है? बिकॉज मैं निगेटिविटी लेके बैठा हूँ बहुत सारा। तो PLR तो कर लिया,
लेकिन ये आदमी जिसके साथ 15 साल से मेरा पार्टनरशिप था और फिर उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने मुझे धोखा दे दिया या फिर ये फ्रॉड करता है, या मैं इतना कन्विंस करता हूँ सब चीज़ें अच्छे हैं। बाहर के लोग तो पैर भी छू लेते हैं, बुजुर्ग लोग, उनको पेन से हम लोग राहत दिलाते, लेकिन खुद की वाइफ जो है वो ये फील्ड में नहीं आना चाहती। तो ये रिग्रेट रहता है, उसके साथ हम जीते हैं, उसके साथ हम घर में घुसते हैं। लेकिन जब आकर्षित किया तो पता चला कि वो साथ देने के लिए आई है कि बदला नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ चुकता करने के लिए आई है मेरे लाइफ में। तो वो पिछले लाइफ में क्या थी, क्या गलत मैंने उसके साथ किया था, इसके लिए आज वो ऐसा कर रही है। तो हमें भी पता चलता है कि मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, और वहां से मेरा माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाता है। निगेटिविटी में छोड़ देता हूँ और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें आने लगती है। और इसके साथ में अभी पूरा बैकलॉग भर के निकालना है मुझे, मेरे 20 साल तो उसमें चले गए, लेकिन अभी वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ मुझे चाहिए। तो मैम रेमेडीज भी दे, मैम इन द सेंस मेरे जो भी हम बोलते गोत्र, जैसे मेरा गोत्र अत्रि गोत्र है तो दत्त भगवान जो है वो जो है, या फिर जैसे एंसेस्टर्स है मैम बताएगी, तो वो गाइड करते हैं इसने क्या करना चाहिए। और जब मैम वो रेमेडी देती है, वो सिर्फ देती नहीं है, वो फॉलो भी देती है, उनको इंट्यूशंस आते हैं। और हम जब वो कर लेते हैं ना तो इतना अमेजिंग रिजल्ट आता है कि पीयूष जी को, सर को जब मैंने सुना तो मेरा हर घर इधर मिशन था, और मैं पंचगव्य ऑस्टियोपैथिक आयुर्वेदिक में काम करता हूँ। मैं बोला ये तो हर घर में जाना ही चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया, सर से मिलना था, बट मैं जब भी डिसाइड करता हूँ कुछ ना कुछ निगेटिव आ ही जाता है। मतलब मेरा लाइफ का जर्नी ऐसे रहा है कि लास्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किए बगैर मेरा काम बनता नहीं था। और जब मैम से मुलाकात हुई, इतना स्मूथ हो गया, मैं 6 महीने से वेट कर रहा था, और सडनली मुझे फिर सर मिल गए। वो मेरे कांटेक्ट में 3 महीने से थे, लेकिन उन्हें क्या लगा, उन्होंने मैसेज किया, मुझे प्रोग्राम के बारे में पता चला, इजीली मैं अवेलेबल भी हो गया। मेरा ट्रेनिंग था तो मेरे स्टाफ ने बोला सर हम लोग हैंडल कर लेंगे, पहले उनके पैर पड़ता था। तो ये सब जुड़ के आता है। और एक अनुभव फीलिंग है, देवेंद्र फडणवीस जी को, मैं संघ में गो सेवा में काम करता हूँ, मैं जब भी उनको देखता था उनका पोस्चर ऐसा है, जो रतन टाटा जी का जैसे हो गया वैसे उनका होते रहा। तो वो स्पॉन्डिलिसिस एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलिसिस में ना हुई, इसीलिए मैं उनको फीड कर रहा हूँ, उनके पीए को मैसेज कर रहा हूँ, उनको इंस्टा पे डाल रहा हूँ, वो देख नहीं रहे। और वो करवा रहे एक्यूपंक्चर, लेकिन उन्हें जरूरत है एक ऑस्टियोपैथ की, बिकॉज उनके फीट में इम्बैलेंस है, उनका बॉडी वेट जो है 80% पीछे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बॉडी ऐसा है, तो ही नीड्स द ऑस्टियोपैथ। लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो रहा था। आकाशी किया, अभी आज शाम को ही उनके जो समधी है, जिनकी बेटी उनके भाई के लड़कों को दे रहे हैं, उनके साथ मेरा अभी बात हुआ, और रेफरेंस पे तो सबसे मजेदार क्या है सर, वो क्लींजिंग करने के लिए अभी 10 और 11 के कैंप के लिए, तो एक रेफरेंस के थ्रू वो मेरे पास आए, और फिर पता चला कि वो उनके समधी है। और दूसरा मेरा जो विजन था कि गो संस्कृति निर्माण के लिए मुझे एक बड़ा सा 100 एकड़ का जमीन, उसमें गौशाला, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तब जाके बात निकली, तो उन्होंने वो भी बोल दिया कि मेरा ऐसा ऐसा जगह है, और उन्होंने वो खुद ने वो बात बोल दी कि इधर हम और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो जाता है जब ये रीडिंग हम कर लेते हैं। क्या है